मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम M.K. अंजना मूर्ति है। मैं पिछली कक्षा में चेरापूंजी से आया हूँ पाठ के बारे में समझा रहा था। पाठ समाप्त हो गया। आज हम नया पाठ के बारे में जान करेंगे। नए पाठ के बारे में जान करेंगे। नए पाठ का नाम है नफ़े के चक्कर में। नफ़े के चक्कर में नया पाठ है। यह एक संकलित है। नफ़े का मतलब लाभ, फायदा। हमेशा दुनिया में हर एक आदमी लाभ के बारे में सोचते हैं। हर एक आदमी लाभ के बारे में सोचता है। यह सोचना अच्छा है। लाभ के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन सिर्फ लाभ के ही बारे में सोचना, लाभ के बारे में ही सोचना अच्छा नहीं है। लाभ के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन लाभ के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। इसके बारे में एक कहानी है। इस कहानी के बारे में हम जान करेंगे। छात्रों, मैं पाठ पढ़ता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। नफ़े के चक्कर में हाशय आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है, बड़ी उसके हाथ लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है। इस कहानी में नफ़े के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत विनोद रूप में वर्णित है। एक दिन बाबूबाई को नारियल खाने का मना हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबूबाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन ये छोटी सी समस्या आती। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जूते पहनकर, चढ़ी उठाकर बाबूबाई निकल पड़े। बाबूबाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। देखते, पूछते, वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। हाय नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बाबूबाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बाबूबाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जीना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, बाबूबाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है, वहाँ शायद मिल जाए।
बाबूबाई उसी तरफ चल पड़े। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। नारियल वाले को देखकर बाबूबाई ने पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। बाबूबाई ने कहा, यह क्या? मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी है। मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट बाबूबाई के हाथ में नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबूबाई का निराशा चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है यह तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बस आज हम यहाँ तक जान करेंगे। प्रिय ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಚೇರಾಪುಂಜಿ ಸೆ ಆಯಾ ಹೂಂ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಹೊಸ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಪಾಠದ ಹೆಸರು ನಫೆ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ. ನಫೆ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಫೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ. ಆದರೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಅದು ದುರಾಸೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, उसका नाम बाबूबाई है. उसका नाम बाबूबाई नामक एक व्यक्ति है. वह किस तरह लालच में पड़ता है, अंत में उसकी दशा क्या होता है, इसके बारे में जान करेंगे. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಬಾಯಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. एक दिन बाबूबाई को नारियल खाने का मन हुआ. इस पाठ में आने वाला व्यक्ति का नाम है बाबूबाई. इस बाबूबाई को एक दिन नारियल खाने का मन हुआ. एक दिन बाबूबाई को नारियल खाने की इच्छा हुई. नारियल का मतलब ಎಳನೀರು. ಒಂದು ದಿನ ಬಾಬೂಬಾಯಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತಹ इच्छायाಯಿತು. उसके बारे में सोचते ही बाबूबाई ने अपने होंठों को चटकारा. उसके बारे में सोचते ही, उसके बारे में सोचा, उसके अपने होंठों को चटकारा. बाई ने उसने होंठों को चटकारते हुए कहा, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा. वह नारियल के बारे में सोचते सोचते अपने होंठों को चटकारते हुए कहा, वाह क्या मीठा मीठा सा
स्वाद होगा नारियल में. ನಾರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎಳನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಬಾಬು ಬಾಯಿಗೆ ಎಂಜಿಲು ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಪಡ್ತಾ, ವಾಹ್ ಏನು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಳ್ನೀರು, ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅತಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ದ. लेकिन एक छोटी सी समस्या आती. इस बाबूबाई को नारियल खाने की इच्छा थी, लेकिन उसमें एक समस्या आती. नारियल खाने के लिए क्या करना था? पैसा खर्च करना था. पैसा ಖರ್ಚು करना था. ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅದು घर में तो एक भी नारियल नहीं था. उसे नारियल खाने की इच्छा हुई, लेकिन घर में एक भी नारियल नहीं था. ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करना पड़ेगा. ओ, नारियल खाने के लिए मुझे बाजार तक पैदल चलना पड़ेगा. ಓಹೋ, ನಾನು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂತೆವರೆಗೂ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನೂ ಸಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. जूते पहनकर छड़ी उठाकर बाबूबाई निकल पड़े. उसने जूते पहनकर छड़ी उठाकर बाबूबाई निकल पड़े. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ನೀರನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ.